साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आप देख रहे हैं किस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर में आज ईवीएम के खिलाफ ईवीएम द्वारा जो हमारी वोट को लूटी जाती है, हमारी वोटों को जो अपने पक्ष में किया जाता है, उस खुलासे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह जी और मोहम्मद पराचा जी अपने ईवीएम हटाओ देश बचाओ के मंच के तले एक तैयारी कर रहे थे। इसे लोकतंत्र की हत्या को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जिस प्रकार से वे तैयारी कर रहे थे, उस तैयारी को ध्वस्त करने मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी फोर्स भेजकर उन वकीलों की गिरफ्तारी की जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अब आप सोच सकते हैं किस प्रकार से पूरे भारत में तानाशाही है। सोच सकते हैं कि हर एक आवाज़ को किस प्रकार से मोदी सरकार दबाना चाह रही है और दबा रही है। मैं तो प्रश्न करूंगा विपक्ष के उन लोगों से जो लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, आखिर आज वो कहाँ पे छिप के रह गए? आखिर उनका ज़मीर कहाँ छिप गया? वो सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने आते हैं क्या? आज जंतर मंतर में क्यों नहीं? वो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या में सहयोगी तो नहीं? मैं तो सभी दल के नेताओं की बात करूंगा, चाहे वह बहुजन समाज के हों और चाहे वो जनरल के हों, चाहे वह बीएसपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी ने खुद इसका विरोध किया ईवीएम का। कहते हैं। हालांकि बीजेपी और आरएसएस तो आप समझ सकते हैं संविधान के कितने बड़े विरोधी हैं। मैं बार बार उन्होंने भी इसका विरोध किया है। इसमें एक भी पॉलिटिकल पार्टी देश की ऐसी नहीं है जो ईवीएम की हिरासत में लिया अगर आपने ईवीएम हटा ली तो निश्चित न्याय मिल जाएगा, भारत को न्याय दिला देंगे, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक। लेकिन आप जिस प्रकार से जो लड़ाई लड़ रहे हैं उससे न्याय नहीं होगा, क्योंकि सत्ता की चाबी उनके हाथ में। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन को बंदी बना रखा है, उसी तरीके से हमें भी बंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं, हम बंदी बनने वाले नहीं हैं। हम इलेक्शन कमीशन को भी, वो सब उनके हाथ में, जिसे हम चुनाव आयोग भी कह सकते हैं। तो साथियों, मेरा निवेदन है, ये बात उनके कानों तक जाना चाहिए जो वास्तव में सो रहे हैं, जो वास्तव में सिर्फ वोट के लिए हमारे दरवाजे आते हैं। आज बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी हमें वोट देने के अधिकार के लिए, और आज वह वोट लुट रही है। कुछ तानाशाही लोग पूरे देश में हाहाकार मचा हुए ईवीएम के द्वारा, और ये लोग शांत बैठे हैं। साथियों, मेरी बातों पे आपको यकीन नहीं होगा तो मैं कुछ वीडियो डाल रहा हूँ, वो वीडियो आप देखें और उसके बाद मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं क्या मैं सही बोल रहा था या गलत है। और देखने के बाद आपका भी ज़मीर जाएगा, क्योंकि निश्चित ही आप मानवतावादी लोग हैं, और जो मानवता की हत्या कर रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे निर्वाचन आयोग, इनके खिलाफ आप और हमें रोड पे आना होगा। अगर हम और आप नेताओं के भरोसे बैठे रहेंगे तो निश्चित ही संविधान खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। तो मेरा निवेदन, मेरी अपील है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हमारा और आपका भी आग बुझाने वाली चिड़िया जैसा एक कर्म हो, एक काम हो कि हमने भी, जब लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, जब भारत की हत्या हो रही थी, जब संविधान खत्म हो रहा था, तब हमने भी एक छोटी सी आवाज़ उठाई थी जंगल में आग बुझाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपको शायद जानकारी मिल जाए किस प्रकार से पूरे भारत में हाहाकार मचा हो ईवीएम के खिलाफ, क्योंकि गोदी मीडिया किसी प्रकार से ना दिखा रहा ना दिखाएगा।
इस तरीके से इलेक्शन कमीशन को बंदी बना रखा है, उसी तरीके से हमें भी बंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं, हम बंदी बनने वाले नहीं हैं। हम इलेक्शन कमीशन को भी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी ने खुद इसका विरोध किया है ईवीएम का। हालांकि बीजेपी और आरएसएस तो आप समझ सकते हैं संविधान के कितने बड़े विरोधी हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। इसमें एक भी पॉलिटिकल पार्टी देश की ऐसी नहीं है जो ईवीएम की हिरासत में लिया जाता है। फिलहाल महमूद पराचा भी बस में जो है, इनको भी जो है वो डिटेन कर लिया गया है। फिलहाल यहाँ महमूद पराचा मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि इलेक्शन कमीशन इंडिया पहुँचने की बात कर रहे थे, हम उनके साथ ही जा रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा, ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुँचाने वाले आप लोग हैं। आप सारे लोग इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुँचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। लोगों को बेच के अपने आप को धमकी दिलाना, वो मीडिया में कहना ये मुस्लिम खराब है। अरे अब बताता हूँ असली आतंकवादी कौन है। यहाँ इस देश में असली आतंकवादी वो लोग हैं जो सदियों से जातिगत हिंसा करते हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हुए हैं और आदिवासियों को उनके घर से निकाला गया। ये असली बलात्कार, यहाँ के हिंदुत्व वाले असली बलात्कारी और आतंकवाद, जिसमें आरएसएस के 100 साल होने वाले हैं। हाँ। इस चीज को जरूर ध्यान रखा जाए कि पिछले किस तरीके 100 साल होने के बाद एक मास मार्च निकलने गया और मास जेनोसाइड भी देखने मिल सकता है। इसलिए उससे पहले हम जब हम लड़ रहे हैं कि हम कहें देश बचाओ, संविधान बचाओ, उनका बचना बेहद जरूरी है। वो नहीं बचा तो आने वाले टाइम हम जैसे हो गया ना एक्सपोज। और जब तक एज लॉन्ग एज वी आर हियर, वी आर द वॉइस ऑफ यूथ एंड द नेशन, हम ये चीजें होने नहीं देंगे। तो भाइयों, जब हम भी तब तक बोल सकते हैं जब तक संविधान है आपके हाथ में, भी तब तक कैमरा और माइक है जब तक संविधान है। आप चौथा स्तंभ है। फिलहाल राम मंदिर का नाम लेके 2024 के इलेक्शन का प्रचार चल रहा है और वो कुछ दिन में जो है उसका प्रचार बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष खामोश क्यों बैठा है। विपक्ष किसको बोल रहा हूँ मैं? जो अम्बेडकर मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को बचाने वाले लोग हैं। मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि अभी भी आप लोग सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2024 का जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन के बाद इस बात की गारंटी देने वाला कोई नहीं कि हमारे पास वोट का अधिकार रहेगा या नहीं रहेगा। जो चला रहा है इस देश को, और बाकी तो सब मूर्ख बैठे हैं। और ऐसे सच की आवाज़ जब आपको पता है कि कुछ नहीं रह रहा, जिस ईवीएम के राहे के चुनाव होते हैं और जो ईवीएम की वजह से हम लोगों के साथ 5 साल की सरकार आके वो जो कलम की ताकत आप उनके हाथ में देते हो और उसके तलवार बना के जो शोषण करती है वो मशीन की वजह से, तो हम लोग को क्या उसका विरोध ना करें? हम लोग बैठे रहे ऐसे, हम अपना देश ना बचाएं, हम अपना संविधान ना बचाएं। तो उसके लिए जब सच की आवाज़ उठा रहे हैं, और वो भी देश के लीडिंग एडवोकेट्स जो हैं, लॉयर बनी जर्मनी, उस देश में अगर वो मशीन बैन है, और मशीन को तो कोई भी हैक कर सकता है ना यार। और आप उस मशीन के राय 5 साल ला के सरकार बनाते हो, और जहाँ जो मन आपका करे वहाँ वो सरकार ले आओ, अगर चलेगा हम देखते रहेंगे। हम युवा पीढ़ी हैं, हमें मूर्ख नहीं बना सकते, और हम नहीं होने देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे सर पे किसी को थोप दिया जाए। संसद तक जाएंगे, सड़क से अपनी लड़ाई मनवाएंगे। अगर वो आवारा हो चुके हैं तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए, और हम नहीं रहने देंगे। इसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं। विकल्प क्या है हमारे पास अगर हम लड़ेंगे नहीं तो? लेकिन डिटेन कर लिया जाएगा। हाँ, तो डिटेन कर लिया, एक बारी गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, यही तो काम करेंगे। एक ग्रुप को डिटेन किया ना, क्या इनको कर लोगे, मुझे कर लोगे, इसको कर लोगे, और कितनों को रोकोगे? देश के विनाश के मुख्य 3 कारण हैं। पहला, बिका हुआ मीडिया, दूसरा, सोया हुआ समाज, और तीसरा, मुर्दा विपक्ष, गूंगा विपक्ष। और आज पूरे देश में यही स्थिति है कि विपक्ष गूंगा है, समाज सोया हुआ है, और जो मीडिया है तो आप देख ही रहे हैं कि वो गोदी मीडिया बिका हुआ है। आज विनाश के ये 3 कारण हैं जो भारत के लोकतंत्र को और संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, मेरी अपील है कि ईवीएम के खिलाफ पूरे विपक्ष के लोग इकट्ठे हों, एकजुट होकर ईवीएम का विरोध करें। और राहुल जी से पुनः अपील है, निवेदन है कि आप न्याय यात्रा के साथ ईवीएम हटाओ यात्रा निकालें, तो ये देश के हित में रहेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।